तो जय हिंद आप सबको। कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। भाग एक का तो हम लोग पढ़ लिए थे। एक भाग एक का एक अनुच्छेद एक, दो और तीन पढ़ लिए थे, चार बचा था। जबकि भाग एक, संविधान का भाग एक में कौन कौन सा आता है। तो संविधान, अगर संविधान का बात करें तो भाग एक में टोटल एक अनुच्छेद एक, दो, तीन, चार, एक से चार तक का अनुच्छेद भाग एक में आता है संविधान में। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। एक बचा था संविधान में अनुच्छेद चार वाला, जो कि भाग एक में आता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे भाग दो पढ़ेंगे। तो भाग दो का कितने में आता है। तो भाई भाग दो में आता है 5 से लेके 11 तक का। 5 से लेके 11 तक का जो अनुच्छेद भाग दो में आता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले भाग एक का जो चार अनुच्छेद छूट गया था, आपको एक से लेके तीन नेक्स्ट जो क्लास डल चुका है वीडियो, उसमें दिख जाएगा यूट्यूब पे। तो आज चौथा अनुच्छेद वाला पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में क्या है देखो। भाग एक में चौथा अनुच्छेद क्या कहता है। चार अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां। देखो इसमें ये कहा है कि अनुच्छेद तीन, अनुच्छेद दो, तो अनुच्छेद दो में ये कहा गया है संविधान में कि भारत अगर किसी देश को अपने में मिलाना चाहे, या दूसरे देश के जो छोटे मोटे जगह है या उसका स्टेट है, अगर अपने में मिलाना चाहे, तो कौन सी आर्टिकल में मिला सकता है। आर्टिकल दो के तहत। और उसी में तीन में भी वही कहा गया है कि अगर भारत के अंदर किसी राज्य को परिवर्तन करना हो, अगर किसी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, या अगर राज्य का नाम चेंज करना हो, तो ये किसके अनुच्छेद में कर सकता है। अनुच्छेद तीन में। तो दो और तीन के अनुच्छेद में ही चौथा अनुच्छेद है। तो चौथा अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संसद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत क्या कर सकता है, संसद अपना कानून बना सकता है। इसमें राष्ट्रपति का परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक, तो संसद अपना क्या कर सकता है, देश के अंदर राज्यों का नाम चेंज कर सकता है, और राज्यों का जो सीमा है उसको भी चेंज कर सकता है। ये संसद के पास पावर है। कौन सी धारा के अनुच्छेद के अनुसार। 368 के अनुसार। ठीक, तो यहाँ तक का मेरे हिसाब से समझ आ गए होंगे ये अनुच्छेद किसमें है, फोर में लिखा गया है। अब भाग दो का देखते हैं। भाग दो में क्या है। तो भाग दो में कब कहां से कहां तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक का पढ़ेंगे। ठीक, देखो अनुच्छेद 5 क्या कहता है। संविधान के प्रारंभ में जब संविधान बना उस समय नागरिकता, तो उस समय नागरिकता क्या है। तो पहला चीज क्या है भाई, उसका जन्म भारत में होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद भारत जो अनुच्छेद 5 कहता है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो नागरिकता वाला है। भारत में नागरिकता 5 से लेके 11 तक का जो अनुच्छेद है वो नागरिकता से रिलेट है। तो जो अनुच्छेद 5 है वो क्या बोलता है कि जिसका जन्म भारत में होना चाहिए। मतलब अगर आपको नागरिकता चाहिए तो आप एक पर्सनल पार्टिकुलर किसका, कहाँ का व्यक्ति होना चाहिए, भारत का व्यक्ति होना चाहिए। तो उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, भारत में। दूसरा क्या कहता है, अगर उसका जन्म यहाँ नहीं हुआ है, मान ले जाए विदेश में हुआ है, लेकिन उसका माता पिता का अगर जन्म, माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है, तो उसका उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो किसका, कहाँ का नागरिकता होगा, भारत का ही नागरिकता होगा। भारत का नागरिकता इसलिए होगा काहे कि उसके माता पिता कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो दूसरा, ठीक, अनुच्छेद 5 में ये सारी चीज बोला गया है। अब तीसरा देखो, तो संविधान लागू 26 जनवरी 1950। तो इसमें क्या कहा गया है, पहले भारत में रहता हो। मतलब इससे पहले जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो इससे पहले भारत में क्या वो व्यक्ति रहता हो, उसी को क्या माना जाएगा, भारत की नागरिकता माना जाएगा। ठीक, तो ये चीज किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 5 में तीन चीज कहा गया है कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए। अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, लेकिन उसका माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है, तो उसको उस बच्चे को क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। जैसे मेरा जन्म तो भारत में हुआ है, और मेरे पिताजी का भी जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। मान ले जाए मेरे दादा विदेश में होते, ठीक है,
अगर वहां मेरे पेरेंट्स का जन्म होता तो भाई भारत के तो व्यक्ति हैं मेरे दादा, लेकिन जन्म मेरे पेरेंट्स कहाँ हुआ है, बाहर हुआ है। ठीक, तो मेरे पेरेंट्स को नागरिकता कहाँ का मिलेगा, यहीं का मिलेगा, क्योंकि मेरे दादाजी यहीं के नागरिकता थे, इस टाइप का। ठीक भाई, एक उदाहरण दिया हूँ, है ना। तो और दूसरा तीसरा क्या है, संविधान लागू। तो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रहता हो। जब संविधान बना उससे पहले भारत में रहता हो, ये नहीं कि मतलब दूसरे विदेश में थे, है ना, और कानून जब लागू हो गया संविधान उसके बाद भारत में आ रहे, तो ऐसे में नहीं मिलेगा। ठीक, लाठी मार के भगा देगा, ये चीज है। अब देखो भाई, अनुच्छेद 5 यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, है ना। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझे नागरिकता के बारे में। इससे पहले आप लोग के लिए एक चीज है कि अगर आप अपने शरीर में, अपने जीवन में एक फिट रहना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हर्बल लाइफ है। हर्बल लाइफ क्या है, तो भाई इसमें वजन घटाएं और वजन बढ़ाना। जैसे किसी का वजन एकदम ज्यादा बढ़ गया है, जिससे आने वाले समय में दिक्कत होता है चलने में, उठने में, बैठने में, ठीक है। तो अगर आप अभी से अब अपना वजन कम करना चाहते हो, ठीक, तो इस पे कॉल कर सकते हो 9755759073। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको अपना एड्रेस देना है जहां आपको ये सामान डिलीवर कर सके, ठीक, और अपना नाम देना है, कहाँ आप रहते हो, इस चीज का एड्रेस दे देना। और ऑनलाइन आपका क्लास इसमें होगा कि आपको मतलब सुबह 4 से 5 के बीच में उठाया जाएगा कि आपको कैसे अपना रूटीन बनाना है, कैसे, और आपको घर में ही ऑनलाइन क्लास लेना है। और साथ में आपको ये जो खाने पीने का सामान है ये दे दिया जाएगा, ठीक। और इसी के साथ छोटा मोटा व्यायाम करना होता है, और आपको खाने पीने जो फ्रूट्स है खाने पीने के लिए, है, ये सब आपको सिखाया जाएगा कि किस टाइप का आपको खाना है, किस टाइप का पीना है। इससे क्या होगा कि इससे आपका खाने का जो रूटीन है वो चेंज होगा। उसके साथ ही आपका क्या होगा, वजन इस साइड से घटेगा, ठीक। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो 100% का गारंटी है कि आप अगर मोटे हो तो पतले हो सकते हो, अगर पतले हो तो आप एक फिट शरीर ला सकते हो, ठीक। तो बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाय द वे, अनुच्छेद 6 क्या बोलता है भाई, देखो 19 जुलाई 1948 के बाद, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में उसकी नागरिकता चाहता है ना, देखो वो तो हालांकि चला गया बाहर, ठीक। अगर कोई देखो, जब हमारे यहाँ दो देश अलग हुए, एक पाकिस्तान, ठीक, और एक बना भारत, है ना। तो अगर कोई भारत से उठ के पाकिस्तान चला जाता है और उसको अपनी गलती एहसास होता है कि नहीं भाई मेरे को पाकिस्तान में नहीं भारत में जाना है, ठीक, तो उसको एक क्या मिलेगा, परमिट मिलना, परमिट। तो एक व्यक्ति परमिट लेगा और परमिट के साथ उसको 6 महीने तक रुकना पड़ेगा भारत की नागरिकता लेने के लिए। हालांकि वो अभी के डेट में इतना ज्यादा आप पढ़ोगे तो अभी के डेट में उतना ज्यादा मतलब क्यूरिसिटी नहीं है कि भाई 6 महीने तक ही रुकना पड़ेगा, इस टाइप का भी फिलहाल नहीं है। लेकिन भाई ये संविधान में लिखा गया है इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक। तो 1948 के बाद अगर कोई आना चाहता है ना, तो उसको 6 महीने के लिए क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा एक नागरिक बनने के लिए भारत के लिए। ये अनुच्छेद 6 में कहा गया है, ठीक। भाग 2 में अनुच्छेद 7 क्या कहता है भाई, मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, मतलब जब भारत आजाद हुआ, है ना, उससे पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, जैसे भारत की आजादी से पहले किसी को पता था भाई भारत 2 टुकड़ों में बटेगा, एक पाकिस्तान का नाम का कोई देश होगा और एक भारत होगा। तो 1947 अलग होने से पहले तो पाकिस्तान अगर कोई व्यक्ति चला जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं मेरे को कहाँ आना है, भारत में रहना है ना, तो उसको भी कितना 6 महीने तक का रुकना पड़ेगा, एक परमिट मिलेगा और 6 महीने तक परमिट लेना पड़ेगा नागरिकता के लिए, और 6 महीने तक भारत में रुकना पड़ेगा। उसके बाद ही उसको क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। ये अनुच्छेद 7 में कहा गया है ना। अब देखो, कोई सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट के आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इसी टाइप का ये अनुच्छेद 7 है, ठीक। देखो
अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब देखो भाई, यहाँ क्या मसला है? तो मसला ये है यहाँ कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ जो दूतावास है, हर देश में एक अपना दूतावास होता है, एक दूसरे दूसरे देश में दूतावास, जैसे हमारा दूतावास मान लो अफगानिस्तान में है, तो भाई हमारा जो दूतावास है वहां तो हमारा ही व्यक्ति बैठेगा कोई, है ना? तो व्यक्ति तो भारत का है, लेकिन अभी दूतावास कहाँ है? अफगानिस्तान में, तो बैठेगा कहाँ? अफगानिस्तान में। अब वहां से क्या उनको नागरिकता, मतलब भारत का नागरिकता है उसके पास? भाई वो तो भारत से बाहर है, लेकिन उसको नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं? क्या उसके पास नागरिकता का अधिकार है? तो है। क्यों? भाई भारत का व्यक्ति हालांकि बैठा भारत से बाहर है, लेकिन भारत के लिए ही बैठा है, ठीक, दूतावास में। इसलिए उसको कहा गया, अगर भारत में भारत का व्यक्ति अगर भारत से बाहर है तो उसको क्या मिलेगा? नागरिकता उसका रहेगा, ठीक, कटेगा नहीं। अगर कोई अफगानिस्तान, भारत का व्यक्ति अगर अफगानिस्तान का नागरिकता ले ले तो ऑटोमेटिक भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा, ठीक, अगर आप दूसरे कंट्री का नागरिकता ले लेते हो तो ये चीज सेकंड वाला ऑप्शन है ना? अब देखो भाई, इसमें भी एक चीज है, क्या चीज? अनुच्छेद 8 में अगर ये कोई व्यक्ति भारत का है, अगर दूसरे देश में घूमने फिरने के लिए गए तो नागरिक तो भारत का है, लेकिन उसका नागरिकता तो खत्म होने वाला नहीं। अगर वो जन्म दे देता है किसी बच्चे को दूसरे देश में, है ना, हमारे यहाँ का नागरिक अगर दूसरे यहाँ देश में जन्म ले लेता है, जन्म दे देता है किसी बच्चे को, तो क्या उस बच्चे को नागरिकता भारत का मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। भाई उसका, उसमें आपको अनुच्छेद पढ़ा बताया हूँ ना 5-6 में, कि भाई उसका माता, 5 में, कि उसका माता पिता कोई भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उस बच्चे अगर जन्म देता है ना, देती है, तो भारत का नागरिकता उसको मिलेगा, ठीक, उस बच्चे को। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। देखो भाई, अगर विदेशी, अभी आप लोग को बताया उदाहरण देखिए, विदेशी राज्य की नागरिकता, मान ले जाए आप देश, इसी देश के भारत में नागरिक हो, है ना, अगर आप दूसरे देश में अगर नागरिकता ले लेते हो तो आपका जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसमें किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अब देखो भाई, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब नागरिकता का अधिकार कैसे बना रहेगा? देखो, पहली चीज है तो आप लपड़ छपड़ मत करो इधर उधर, ठीक है, जैसे गैर कानूनी वाला काम मत करो। पता चल रहा है भारत में रह के पाकिस्तान का जिंदाबाद करोगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, लात मार के भगाया जाएगा, ठीक। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाने का विनिमय, मतलब अधिकार। संसद को यह अधिकार है कि अपने देश के लिए कानून बना सकता है एक नागरिकता के लिए, ठीक है, उसमें आर्टिकल भी ऐड कर सकते हैं संसद, ये संसद को पावर है। इसमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और संसद जो नागरिकता है ना, उसको गृह मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। कानून तो बनाने संसद का काम है, कानून बनाना, लेकिन उसका जो पूरा दायित्व है ना, वो किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास। तो आई होप मेरे हिसाब से यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी जो भाग पढ़े हम लोग, भाग कौन सा पढ़े? भाग 2। तो भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक का पढ़े? भाई भाग 2 में पढ़े हम लोग अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक का भाग 2 में पढ़े, ठीक। तो 11 से लेके, अब उसके बाद 11 से लेके आगे 12-13 अनुच्छेद तक का